छतरपुर जिला के नगर पालिका नौगांव की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरी परिषद नगर की दुर्दशा से परेशान है। इस स्थिति के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जिम्मेदार ठहराते हुए परिषद के सभी सदस्यों ने एकजुट होकर छतरपुर कलेक्टर से मुलाकात की और सीएमओ को हटाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि नगर की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं, विकास कार्य ठप पड़े हैं, सफाई व्यवस्था खराब है और आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर जल्द ही सीएमओ को नहीं हटाया गया तो नगर की स्थिति और भी बदतर हो सकती है। हम लोगों को आज 2.5 वर्ष हो गए नगर पालिका में, तो इसलिए विकास कार्य हम लोग के रुके हुए हैं। और पूर्व में संदीप जीआर साहब से लेके मुख्यमंत्री से लेके आयुक्त से लेके नगरीय प्रशासन में सभी लोगों को अवगत कराया कि सर नगर पालिका का कार्य प्रणाली सही तरीके से चल नहीं पा रही, इसलिए इसमें सुधार करने के लिए नगर पालिका नीतू सिंह को कहीं अनियंत्रित कर दें और हमें कोई नया पुरुष अधिकारी दे दिया जाए, ताकि हम लोग शहर का जो विकास रुका हुआ है, सफाई से लेकर अन्य संबंधी काफ़ी समस्याएं हैं जिनको हम लोग सही रूप से सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। तो हम लोग का एक ही निवेदन था कि सर इनको कहीं अनियंत्रित कर दें, हमें कोई नया सीएमओ दे दिया जाए ताकि हमारे शहर का जो विकास रुका हुआ है वो आगे सुचारू रूप से बढ़ सके। अभी क्या हुआ है, आज क्या हुआ है? अभी हम लोग 4 दिन पहले टीएल मीटिंग में कलेक्टर साहब ने माननीय कलेक्टर साहब ने हम नीतू सिंह जी को एक निलंबन आदेश का वो दिया था। उसके बाद नीतू सिंह 21 तारीख से 26 तारीख तक छुट्टी पे चली गई थी, फिर रात्रि को आके और आज ज्वाइन कर लेती हैं। हमारे यहाँ पूर्व में जेडी के द्वारा एक आदेश दिया गया था बसंत चतुर्वेदी को, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि सीएमओ किसको रहना है, नीतू सिंह को कि बसंत चतुर्वेदी को। तो इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को एक आवेदन बनाया है, जिसमें ये आवेदन देके और फिर परिषद में सभी लोग बीसों पार्षद हमें परेशान हैं, नगर का सही से काम नहीं हो पा रहा है। तो अगर सुनी जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आगे से हम लोग 1 तारीख से अनशन पर बैठ जाएंगे, फिर जैसा प्रशासन को लगेगा वो उचित कार्यवाही करें। नगर पालिका परिषद के सभी सदस्य इस मामले में एकमत हैं। उन्होंने कहा कि वे लगातार सीएमओ के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें कलेक्टर के पास अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो नगर परिषद के सदस्यों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। नगर वासियों का भी कहना है कि वे इस मुद्दे पर परिषद के साथ हैं और जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। आवेदन दे रही है, कितनी परेशानी? देखिए, विगत वर्षों से जब से ये नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे तो हमारे यहाँ एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं सीएमओ नीतू सिंह जी, तो उनकी गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील जो उनकी कार्यप्रणाली है उसको लेके पूरे नगर में रोष व्याप्त है। और कहीं ना कहीं जब हम लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता की अपेक्षाएं हम लोगों से होती हैं और उसके क्रियान्वयन में जो समस्याएं आ रही हैं उसकी मुख्य जिम्मेदार हमारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं। कई विगत वर्षों से हम लोग लगातार शिकायतें उनके पक्ष में और उनकी रवैये को लेके वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब बीच में अभी कलेक्टर साहब ने उनको हटाया था, तो निश्चित रूप से पूरे जनमानस में एक बहुत खुशी का माहौल था और सारी लोगों को एक नई उम्मीद बंधी थी कि अब आगे कार्यप्रणाली सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलेगी और नगर में हमारे जो निर्माण कार्य हों या सफाई के काम हों उनमें एक गति प्रदान होगी। लेकिन पुनः उनके ज्वाइनिंग से एक पूरी घोर निराशा का न केवल हमारी परिषद में और पूरी जनता में एक आक्रोश है। और जो उनका रवैया है उसको लेके अब चूँकि 3.25 साल लगभग हम लोगों के परिषद के होने को आए हैं और जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनमें हम लोग खरे उतर नहीं पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि जो हमारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं उनकी जो असंवेदनशील रवैया जो उनका है वो प्रमुख रूप से है। त्योहारों का समय है, सफाई व्यवस्था को लेके देखो आप, जो शासन की मंशा है कि लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचे, उसको पहुँचाने में भी हम लोग असमर्थ महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी फाइल जाती है तो वो महीनों पड़ी रहती है, उस पर दस्तखत नहीं होते हैं, कोई ना कोई ढीला हवाली के माध्यम से वो अपना पल्ला झाड़ के निकल जाती हैं। और कभी कोई जाए तो मतलब जनता को भी, अगर जनता भी जाती है और हमारी अगर महिला पार्षद भी हैं, अगर उनसे भी कोई अपना वो काम लेके जाती हैं तो महिला पार्षदों से भी अभद्र व्यवहार किया जाता है और एक कोई सक्षम जवाब देने का वो काम कभी करती नहीं है, ना उसमें कोई कार्रवाई करती है। अभी हम लोग तो अब थक हार के एक आखिरी उम्मीद लेके आए हैं कि छतरपुर ज़िले के कलेक्टर हमारे ज़िले के मुखिया हैं और उनके सामने हमने अपनी व्यथा ये एक बार और पुनः बताने आए हैं। अगर वो नहीं इस पे कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर होती है तो सोमवार से पूरी परिषद, चूँकि हम लोगों का किसी राजनीतिक इसमें द्वेष भाव को छोड़ के और सारी परिषद एक मन एक रूप के साथ ये चाहती है कि हमारे नगर का विकास हो और हमारे शहर में जो रुके हुए काम हैं उनमें गति प्रदान हो।
तो उस मंशा के साथ हम लोग सब लोग आए हैं और 1 तारीख से अगर ये 1 तारीख तक ये नहीं होता है तो अगले सोमवार से हम लोग 20 पार्षद नगर पालिका के समक्ष हम तंबू गाड़ के सब लोग अनशन पे बैठे। आज कितने पार्षद आए हुए हैं? आज लगभग चूँकि अब 12-13 लोग हैं यहाँ पे और कई लोग अभी मौके पे नहीं थे, कोई बाहर था या कहीं काम में था, लेकिन सारे 20 पार्षदों की सहमति उसमें है। और हमेशा से ये 20 पूरी परिषद के लोग ही पहले भी लगातार इनके खिलाफ में आवेदन देते रहे हैं, लेकिन क्या कमी रही, क्या कारण रहे कि उनको नहीं हटाया गया। तो एक आखिरी उम्मीद हम अपने छतरपुर जिले के कलेक्टर साहब से लेके आए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।